So hello SS aspirants, I welcome you to my YouTube channel and नमस्ते। जिन्होंने भी आज पहली बार मेरे YouTube चैनल में फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, सो टुडे यू विल बी हैप्पी क्योंकि आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। इस साल जो सीजीएल टियर 1 हुआ है वो 14 जुलाई से हुआ है, तो उसके सारे क्वेश्चंस मैथ्स के पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी और आज ये पहला वीडियो है उसका डे 1। सो आज मैं 14 जुलाई शिफ्ट 1 जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका डिस्कस कर रही हूँ, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। So starting with first question without any further ado, first question is regarding discount। अभी इसमें पूछा है कि कौन सा डिस्काउंट बेटर है। उसने दो ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय 3 गेट 4 फ्री। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो फ्री वाले हैं उन पे ही डिस्काउंट मिला है तो उनको न्यूमरेटर में रखते हैं और जो टोटल है दैट इज़ 3 + 4 वो डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो फ्रैक्शन क्या बना 4/7, उसका परसेंटेज निकालना है इसलिए इनटू 100 जो कि आया लगभग 57%। सेकेंड उसने ऑप्शन दिया है बाय 5 गेट 6 फ्री, जिसका हमने सेम प्रोसीजर से निकाल लिया 54%। तो आप देख सकते हो कि कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा मिला, फर्स्ट वाला। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ए दिया है इसलिए सेकंड ऑप्शन सही था क्वेश्चन का। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, ये एक एसडीटी का क्वेश्चन है जिसमें लेंथ ऑफ ट्रैक दिया हुआ है 200 मीटर और रनिंग की जो रनिंग जो है वो सेम डायरेक्शन में कर रहे। ओके, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पीपल हैं वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो जैसे ही आप सेम डायरेक्शन सुनते हो आपको ये अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो है वो डिफरेंस से आएगी। सो वी हैव डन दैट, S1 - S2 हो गया। ऑल्सो यहाँ पे आपको यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि लेंथ जो थी वो मीटर में दे रखी थी एंड अगर आप फोकस करोगे तो S1 और S2 दैट इज स्पीड्स जो है वो km/h में दी हुई है। तो हम किसी एक को जो है वो किलोमीटर में कर लेते, लाइक मैंने जो है वो डिस्टेंस को 0.2 किलोमीटर कर लिया, ठीक है। तो अभी जो है टाइम कैसे आएगा, टाइम 0.2 मतलब जो लेंथ थी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड दैट इज हमने माइनस किया था, राइट। 24 - 18 दैट इज 6 km/h, तो बाय 6 हो गया और ये पूरा जो था वो आर में आ रहा था, तो आर को हमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा तो वहाँ पे सेकेंड में दिया था, तो हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया जो कि 120 सेकेंड आया। एंड ऑल्सो लाइक प्लीज़ रिमाइंड दिस कि जब भी ऐसे यूनिट्स वाले केसेस या क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऑप्शन पे एक बार ज़रूर देख लो कि कौन से यूनिट में दिया है ताकि आप उस अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट कर पाओ। यहाँ पे आप सीधे सीधे जो था वो स्पीड को भी मीटर/सेकंड में कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर प्रोपोर्शन में है ये वाला, तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। बीच वाले नंबर जो है ना 117, 17 उनको मल्टीप्लाई कर दो, आजू बाजू दैट इज एक्सट्रीम वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। 39 × y इज इक्वल टू 117 × 17, तो कैलकुलेट करके y जो है वो 51 आया हमारा। ऐसे काटापीटी जो है लाइक आप पॉज करके भी देख सकते हो बिकॉज मैं उनको इतना एक्सप्लेन नहीं करी हूँ, उनमें कुछ एक्सप्लेन करने का तो होता ही नहीं है। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इंटरेस्ट जो है वो सेम है और हमसे टाइम पूछा है फर्स्ट वाले के लिए। तो उन्होंने दो प्रिंसिपल्स दिए, लाइक फर्स्ट वाला का प्रिंसिपल 10,000 है, उसकी रेट 4% है, टाइम हमको बताना है, और P2 जो वो 8,005 जो है वो रेट है और 4 जो है वो टाइम है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे PRT/100 हम इक्वेट कर रहे हैं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 से 100 तो वैसे भी कैंसिल होना था, तो आप अगर आपको वो याद रहता है तो आपको 100 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे जो है वो P1R1T1 इक्वल टू P2R2T2 करके भी आंसर निकाल सकते हो, उसमें आपका 10 सेकेंड बच जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आया। अभी देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में वो या तो पिरामिड दे के आपको थोड़ा सा फॉर्मूले में कंफ्यूज कर सकता है या तो वो आपको कैलकुलेशन में ट्रिक कर सकता है। यहाँ पे स्फेयर का पूछा था जिसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन में
हमको प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि 4.2 जो है वो रेडियस दिए और मैंने फॉर्मूला उसको लिख दिया है। अभी आप देखोगे कि कैलकुलेशन इतना ईजी नहीं है। हमको पहली जो मेथड है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन में सबसे पहले आप जाओ यूनिट डिजिट पर कि क्या यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। यूनिट डिजिट आप देखोगे 8 × 4 × 2 दैट इज़ 4 जो है वो यूनिट डिजिट होना था। मैंने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में तो 3 जगह पर था कि 4 यूनिट डिजिट है, तो हम उससे तो जा नहीं सकते, उससे हमारा आंसर आएगा नहीं, तब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे डिजिट सम का यूज़ मत करो, क्योंकि डिजिट सम जो है वो रिलायबल नहीं होता है, उसके कारण हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और आंसर भी नहीं आता है। इससे अच्छा आप सीधे कैलकुलेट कर दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब कैलकुलेट करा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है। लास्ट के आप 2-3 डिजिट देख लो, जो लास्ट में मल्टीप्लाई करा आपने वो, उसके अगर लास्ट 2 या 3 डिजिट्स आप देखोगे और अगर वो ऑप्शन से मैच हो रहा है, मतलब आपका आंसर यही वाला है और आप उसी को टिक कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि जैसे कि इसमें जो है अगर मैंने लास्ट 2 या 3 डिजिट, जैसे 3 डिजिट देखे मैंने लास्ट के, तो 464 आ रहा है और हमको पता है कि वो डिवाइड 1000 से हो रहा है, तो ये जो है वो डेसिमल में जाएगा, लाइक 0.464 आएगा। ऑप्शन 3 में आप देखोगे तो सिर्फ उसी में 0.464 है, इसलिए हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। मतलब हमको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही हम डिजिट सम पे गए, क्योंकि डिजिट सम में फिर हमको उसमें फालतू कन्फ्यूजन होता है। हमने कैलकुलेट भी करा और हमने जल्दी भी कर लिया। अभी 6th क्वेश्चन जो है ना वो MC = MZ करके है और ये एक सिमिलरिटी या ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कॉन्गरेंसी पूछा है कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्गरेंट कब होंगे। इसमें दे रखा है सबसे पहला जो उन्होंने गिवन है वो MC = MZ है। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप जो होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। अगर tan थीटा 1 और tan थीटा 2 बराबर है तो क्या थीटा 1 और थीटा 2 बराबर नहीं होंगे? सो दैट मीन्स थीटा 1 = थीटा 2, दैट मीन्स एंगल C = एंगल Z। और ये दिया हुआ है कि AC = YZ, दैट मीन्स अगर आप ऐसे S प्रॉपर्टी लगाते हो तो जो 2 साइड्स दी हुई है उसके बीच का अगर एंगल इक्वल है तो वो जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्करेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स हमको BC = YZ करना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है 900 मीटर लॉन्ग। स्पीड ऑफ ट्रेन इज गिवन एज 108 km/h। आप यहाँ पे इसको मीटर पर सेकेंड में स्पीड को चेंज कर सकते हो। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो दे रखा है 900 मीटर। अभी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि टाइम कितना लगेगा ट्रेन को प्लेटफॉर्म से गुजरने में। अभी देखो, टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड तो ट्रेन की होगी ना, प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है, तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे लेंगे? दोनों जो डिस्टेंस है उनका सम लेंगे डिवाइडेड बाय 108 km/h। अभी यहाँ पे मैंने फिर से मीटर को किलोमीटर में किया है, डिवाइडेड बाय 1000 करके आंसर जो है वो R में आएगा, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाते हैं, R में आएगा। अब उसको हम सेकेंड्स में करेंगे इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे। अब मैंने इसको सेकेंड्स में क्यों किया है? क्योंकि ऑप्शन मैंने देखा, ऑप्शन में सेकेंड्स बोला था, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया था, इंटू 60 करके सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड मैं चाहती थी कि मैं 2 वीडियो लेके आऊँ, लाइक 2 पार्ट्स में, सो दैट कोई एक वीडियो इतना ज़्यादा भी लेंथी ना हो। यहाँ पे मैन, बॉय और वुमेन के जो है वो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं कि वो कितने डेज में काम करते हैं, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे उनका LCM लेके, दैट इज 30, 10, 15 और 30 का LCM 30 आ गया, तो उनकी एफिशिएंसीज कितनी आ गई? 3, 2 और 1। तो डेज इसमें वो तीनों मिलकर काम कर लेंगे 30/6, दैट इज 5 डेज।